राना सनाउल्लाह साहब की जो गिरफ़्तारी है ये इमरान खान नियाज़ी का बदतरीन हिज़्ब मुखालिफ अफराद के ख़िलाफ़ बदतरीन जबर, जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। राना सनाउल्लाह जिनको मैं जानता हूँ वो मेरे साथ उन्होंने पंजाब के अंदर बतौर लॉ मिनिस्टर 10 साल काम किया। बेशुमार इक़दामात के अलावा उन्होंने इन 10 सालों में बेशुमार वो अड्डे जहाँ पर हेरोइन और मंशियात बिकती थी उनके ऊपर रेड करवाते रहे, बल्कि जहाँ पर वो हेरोइन और मंशियात इस्तेमाल होती थी वहाँ पर भी बाकायदा ऑपरेशन करते रहे। और आज राना सनाउल्लाह को इमरान खान नियाज़ी बदतरीन होछे हथकंडे इख्तियार करने पर तुल गए और उनको हेरोइन फरोश खुदा न खास्ता करार देने के लिए उनके ख़िलाफ़ झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। आज अदालत ने जुडिशल रिमांड पे भिजवा दिया राना सनाउल्लाह साहब को। मैं समझता हूँ कि ये किसने मुखबरी की कि उनकी गाड़ी में 15 किलो मंशियात थी। ख़ुद इमरान खान नियाज़ी उसका मुखबिर है। और इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पीटीआई और इमरान खान नियाज़ी कितने ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हैं। 11 महीनों में उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। और ये बजट जिसके ऊपर पूरी मुतहद्दा अपोजिशन ने आवाज़ उठाई असम्बली में कि ये गरीब दुश्मन, ये किसान दुश्मन, ये मरीज़ दुश्मन, ये तालिब इल्म दुश्मन, ये मज़दूर दुश्मन, ये यतीम दुश्मन, ये बेवा दुश्मन, ये तालीम दुश्मन, ये इलाज मुआवजा दुश्मन बजट जो उन्होंने पेश किया। और आज पूरे मुल्क में हड़तालें हो रही हैं। और ये हड़तालें क्या हमारे उकसाने पे हो रही हैं? लोग बेचारे, उनके लिए एक वक्त की रोटी हासिल करना दूभर हो गया है, ज़िंदगी उनके ऊपर तंग है। इमरान खान नियाज़ी ने उससे तवज्जो हटाने के लिए राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ये मज़मूम कार्रवाई की है और इससे वो इदारों को भी बदनाम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि आज पूरी कौम इस महंगाई और इस बदहाली का शिकार है। आज पूरी कौम परेशान है। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं, हम गरीब के साथ खड़े हैं, हम किसान के साथ खड़े हैं जिनको नवाज़ शरीफ के दौर में अल्लाह ताला के फज़ल करम से बेपनाह सहूलतें मिली। ये वो वक्त नहीं कि मैं गिनवाऊँ, किसी वक्त वो तमाम बातें मैं आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ ये इमरान खान नियाज़ी के शबाना रोज़ वार इसलिए हैं कि हम किसान के साथ खड़े हैं, हम गरीब के साथ खड़े हैं, हम गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह आवाम की आवाज़ है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम उनको किसी सूरत भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये हथकंडे हमने पहले भी आजमाए हैं। इमरान खान नियाज़ी, अगर तुम इन हथकंडों से महंगाई ख़त्म कर दो, अगर इन हथकंडों से अगर तुम गुर्बत ख़त्म कर दो तो हम सब के सब जेल जाने को तैयार हैं। पहले भी जाते रहे मुशर्रफ के दौर में और पहले अदवार में, ये कोई पहला मौका नहीं है। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि इससे हमारी आवाज़ दबा सकते हो तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर ये समझते हो कि इससे हमारे हौसले पस्त होंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। और फिर आप देखें कि मियाँ नवाज़ शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के अंदर सीपैक के मूजद पाकिस्तान में एटमी तवानाई को अपना मंतकी इंजाम तक पहुँचाने वाले, मुल्क में बिजली के अंधेरे ख़त्म करने वाले, आज जेल के अंदर उनको दवाइयाँ, उनका डॉक्टर मौलिज उनसे इनकार किया जा रहा है, उनका परहेज़ी खाना और अद्वियात उससे इनकार किया जा रहा है। हम ये तमाम जुल्म सहेंगे। इमरान नियाज़ी तुम्हारे, मुझे पता है कि आप ज़ाती तौर पर आके हदायत देते हो कि इनका डॉक्टर मत मिलने दो, दवाइयाँ मत दो और इनके जो परहेज़ी खाना वो रोक दो। ये तुम समझते हो कि इससे हम परेशान हो जाएंगे। पता नहीं किस
अहम को कोई जन्नत में आप बसते हो। हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे और किसी सूरत भी हम नहीं झुकेंगे इंशाअल्लाह। अब अब्बासी साहब ज़रा मज़ीद तफसील बताएंगे इंशाअल्लाह। जी, मैं जो कल रियासती दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या हुआ जिसमें राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ़्तार किया गया, उसके चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। 3:15 बजे दोपहर राना साहब ने टोल प्लाज़ा क्रॉस किया मोटरवे का। जब रावी का पुल क्रॉस किया उसके बाद वहाँ ANF के लोग मौजूद थे, उन्होंने रोका, वहाँ कुछ तलखी हुई। उसमें ANF के 2 अफराद उनकी गाड़ी में बैठ गए, उनको जो थाना है पुरानी एयरपोर्ट के पास वहाँ पर ले आए। कोई बरामदगी इस अरसे में नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ बताया नहीं गया। उनको थाने के अंदर ले गए और रात को देर से उनको बताया गया कि आपसे हमने बरामदगी की है, जिसकी एक अनोखी दास्तान पर्चे के अंदर दर्ज है कि जब गाड़ी में थे तो 21 किलो था, जब बाहर आया तो 15 किलो हो गया। और एक ऐसी कहानी है जिसको कोई यकीन नहीं करता। राना सनाउल्लाह साहब की जो सियासी स्ट्रगल है वो लाहौर के किले से लेकर आज ANF के थाने तक है, और उनका बदतरीन मुखालिफ भी उनके बारे में मंशियात की कोई बात नहीं करेगा। और सबसे बढ़कर ये अक्ल कबूल नहीं करती, मंतक कबूल नहीं करती कि मंशियात की स्मगलिंग फैसलाबाद से लाहौर होती है। तो आज ये हुकूमत इस नहज पे पहुंच गई है, अवाम और जो उसने बोझ डाला है, जो मईशत को तबाह किया है, जो गरीब की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है, आज उससे तवज्जो हटाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये ना इससे पहले कामयाब हुए ना इसके बाद कामयाब होंगे, लेकिन आमरीत के बदतरीन दौर में भी मंशियात के पर्चे सियासतदानों पर नहीं बनाए गए। ये अनोखी रवायत इस हुकूमत के हिस्से में आई है, और ये बदनसीबी है कि आज हुकूमत इस हद तक नाकाम हो चुकी है कि उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं है अवाम की आवाज़ दबाने के लिए, अपोजिशन की आवाज़ दबाने के लिए, कि इन ओछे हथकंडों पर मजबूर है। ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज इजलास के बाद ये कहा है कि मियां साहब सवाल ये है कि इमरान खान ने कहा है कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में जो भी मुलव्विस होगा आइंदा से उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होंगे। इस हवाले से कानून साजी का सबसे पहली बात जो है कि करप्शन, देखिए मुझे इमरान खान साहब मजबूर करते हैं कि मैं उनकी बात का जवाब दूँ, हालांकि मैं फिर इंतहाई ज़िम्मेदारी से और बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि 71 साल तारीख में पाकिस्तान की इससे ज़्यादा झूठा, इससे ज़्यादा दरोग गोई करने वाला और गलत बयानी करने वाला वज़ीर आज़म मैंने नहीं देखा। और मैं ये बात बिल्कुल डंके की चोट पर कहता हूँ और ठोस दलाइल की बुनियाद पर कहता हूँ। ये चोर और डकैत और डाकू, ये रिवाज इन्होंने डाला और माशरे में और सियासत में जहर घोल रहे हैं। और अगर यही बात करनी है तो इमरान खान साहब, आप अपनी जो मोहतरमा आपकी बहन हैं अलीमा साहिबा, उन्होंने पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा और बाहर मल्लात खरीदे बाहर। तो फिर अगर अपने गिरबान में झांकें, अपने गिरबान में पहले आप देखें, फिर बात करें। आपका बदकिस्मती से आपका अपर चेंबर खाली है, आप सोचते नहीं बात कर देते। साहब ये बताएं कि अभी इजलास भी हुआ और कल जिस तरह राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी हुई है, तो आपका कहना है कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई बिल्कुल, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून सड़कों पर क्यों नहीं आ रही? देखिए बात वो जब वो वक्त आएगा हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरी बात आप बिल्कुल सुन लें कि मैंने अभी कहा और फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के चारों कोनों में जो गरीब आवाम हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं और बेरोज़गारी से सताए हुए लोग हैं, महंगाई से, हम उनके साथ खड़े होंगे और आप साथ होंगे और आप देखेंगे। शहबाज साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है वो चेयरमैन सेनेट का एक मामला है। रईस अंसारी साहब कहाँ हैं? नहीं, मैं लियाकत इंसानी दुनिया न्यूज़ से सर। अच्छा, जो चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का मामला है उस पर क्या सोच रही है? क्या आप और पीपल्स पार्टी इस पे सेम पेज पे हैं? और अपोजिशन क्या किसी मुत्तहिदा रहबर कमेटी के जरिए कोई मुतफिका फैसला करने जा रही है? रहबर कमेटी की पहली मीटिंग होने जा रही है।
और हमने 2 अपने शेर जवान जो हैं वो उसमें नामजद कर दिए हैं। एक अपना शाहिद अब्बासी साहब, माशाल्लाह 6.5 फुट लंबा कद और दलेर शख्स, और एक दानिश्वर, ये भी 6 फुट से कम नहीं है, 6 तो मैं इनके दरमियान सैंडविच बन गया हूँ। तो इनको हमने नामजद कर दिया है और रहबर कमेटी का पहला इजलास होगा और सारी तफासिल वो तय करेंगे। मियां साहब ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ के जो डॉक्टर अदनान, उनको रसाई नहीं दी जा रही और नवाज शरीफ का खाना भी बंद कर दिया गया है और गवर्नमेंट ये सोच रही है। लेकिन आम खाना हो तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप दवाइयाँ रोक दें, आप डॉक्टर मौलिक को रोक दें और परहेजी खाने को रोक दें, इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती क्या हो सकती है। और ये इमरान खान नियाज़ी ने ज़ाती तौर पर ये इंस्ट्रक्शन दी हैं कि नवाज शरीफ की को डॉक्टर को मत, मौलिक को मत मिलने दो, परहेजी खाना रोक दो, और इससे वो समझता है कि हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, टूट जाएंगे। नियाज़ी साहब, आप अभी भी 92 के वो वर्ल्ड कप में रहते हैं, वो आपने नहीं, वो पूरी टीम जीता था, मगर बदकिस्मती ये है कि आप इतने ईगोइस्टिक हैं कि उस 92 का जो वर्ल्ड कप की क्रेडिट आपने 11 आदमी को नहीं लेने दिया। आपने कौम का क्या संवारना है, इसलिए भूल जाएं कि आपके इन फस्तायत कंडों से हम जो हैं वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, ये सब फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं। ये बताएं कि आपके नाकदीन का ये कहना है कि मामला बिल्कुल दुरुस्त है। आप जब मिसाके मेशत की बात कर रहे थे तब तक बात बिल्कुल दुरुस्त जा रही थी। जैसे ही मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ आई कि मिसाके मेशत नहीं है, ये मजाक मेशत है, तो सारी की सारी टेबल ही इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये बात पार्टी डिसिप्लिन सब के लिए बराबर है, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। हमारा रहबर नवाज शरीफ है, हम पार्टी के अंदर मुशावरत करते हैं। वो जो बात आप कर रहे हैं, मैंने असेंबली में स्पीकर का जवाब दिया था बतौर एक पाकिस्तानी के और बतौर एक पॉलिटिशियन के, मेरा वही जवाब बनता था। लेकिन जब उन्होंने बजट में गरीब मार जो शिके हैं ख़त्म नहीं की, तो फिर बात किस बात की। और आखिरी बात, और कोई और जो अब चाहे मसाके मईशत हो या मसाके जमहूरियत हो, ये 22 करोड़ आवाम के लिए है, ये मेरे लिए या PMLN या PTI के लिए नहीं है। मियां साहब, आपके लेफ्ट और राइट जो है वो शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल खड़े हैं, ये इनका भी नैब में केस चल रहा है और इनका भी नैब ने तलब कर लिया है। तो मेरा नहीं चल रहा। आप लोगों का साथ यही है जो आप लोग पुरअमन रहने का स्टांस है। मियां साहब, आपके रहबर मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि मेरा मुकाबला हलाई मखलूक से है। आप कहते हैं इमरान खान सिलेक्टेड और मोहरा है, तो मुकाबला आप फिर कैसे इमरान खान का नाम दे रहे हैं? उनका नाम क्यों लेते हुए डरते हैं, जिनसे आपके रहबर ने कहा है कि मेरा मुकाबला नहीं, जो आपने जो ले दिया है तो सिलेक्टेड ये सब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून में तोड़ फोड़ का अमल जारी है, और जैसे कि आपने देखा चंद आपके अरकान असम्बली जाके वज़ीर आज़म को मिले भी, और बहुत सारे ऐसे ये है ना नया पाकिस्तान। सर, ये नया पाकिस्तान के बारे में जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने 2008 और 13 के टेन्योर में इसी तरह से काफ लीग के लोगों को तोड़ा था। वो डेमोक्रेटिक ग्रुप बना था 35 लोगों का, खुद उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया, ना किसी को वजारत मिली, ना किसी को मशावरत मिली, ना कोई मशीर बना, ना कोई वजीर बना, ना कोई पैसे दिए गए, ना कोई अपना रिश्वत दी गई। वो अपनी मर्जी से वो आए कि हम पुराने मुस्लिम लीगी हैं और हम बगैर किसी लालच के साथ आएंगे। तो बताइए क्या आप मियां साहब ये बताइएगा मरियम बीबी ने जो इत्तेजाजी जलसों का ऐलान किया है, 2013 में हमारी इलेक्शन टिकट भी जीत के आए थे। मरियम बीबी ने जो इत्तेजाजी तहरीक और जलसों का ऐलान किया है, क्या मियां साहब आप भी उन जलसों के अंदर शिरकत करेंगे? आप एक पेज पर हैं इत्तेजाजी तहरीक के। जहाँ जहाँ मैं बतौर सदर जहाँ मेरा प्रोग्राम बनेगा मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। मियां साहब ये बता दीजिए, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया। मियां साहब ये बताइए कि एक तरफ आप इमरान खान के खिलाफ एहतजाज करना चाह रहे हैं, APC भी हुई, लेकिन दूसरी जानब आपकी पार्टी भी उसमें जो लोग हैं वो इमरान खान से मिल रहे हैं, चाह रहे हैं इकरार भी कर लिया है। दूसरी तरफ वो मरियम बीबी से भी आप देखिए, बात ये है कि सुन ले बात कि जो इमरान खान को जो लोग मिले हैं, मैंने आज ऑर्डर्स दिए हैं कि उनकी जवाब तलबी की जाए, नोटिस दिया जाए
आके वो कमेटी मैंने कॉन्स्टिट्यूट कर दी है मशावरत के साथ, वो कमेटी के सामने पेश हों और इस बात का अपना बताएं कि क्या वजह है कि उनको मिलने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इमरान खान हॉर्स राइडिंग के चैम्पियन किस तरह बन गए। वो कहा करते थे छोड़ दें, वो तो यू टर्न के मास्टर हैं, झूठ बोलने के मास्टर हैं, गलत बयानी के मास्टर हैं। मैं पूरी कौम को मुतनब्बे कर रहा हूँ, 22 करोड़ आवाम को हाथ जोड़ के मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ पूरी कौम को, और गुजारिश करते उनके आगे कि इमरान खान ने 11 महीनों में पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश कर दिया है। खुदारा ये या तो इसके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको अकल दे, वगरना अगले आने वाले चंद महीनों में ये पाकिस्तान का कुछ नहीं छोड़ेगा, फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए इससे कबल के बहुत देर हो जाए, हमें इस इमरान खान जो कि पाकिस्तान के अंदर आज अवाम के ऊपर अजाब बन चुका है, अजाब बन चुका है, खुदारा होश के नाखून लें, हम होश के नाखून लें। मेरी कोई उससे कोई ज़ाती जागीर नहीं है, मैंने कोई उससे जायदाद तकसीम नहीं करनी। उसने अगर बनाया है शौकत खानम तो अच्छी बात है, लेकिन ज़मीन सरकारी, फ़ंड सारे या तो चंदे के, जिसमें अलीमा खान भी उस बोर्ड की मेंबर थी, या फिर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने फ़ंड दिए। मैं कतन कोई खुद नुमाई की बात नहीं करना चाहता। मेरे मरहूम वालिद ने इत्तेफाक अस्पताल बनाया अपने भाइयों के साथ, मेरे मरहूम वालिद ने शरीफ कॉम्प्लेक्स बनाया। 1 इंच ना ज़मीन गवर्नमेंट के लिए, ना धेला कभी आज तक ज़कात का गवर्नमेंट से फ़ंड लिए। अच्छे काम की तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान अपने गरेबान में झांको। इस तरह चोर डाकू और इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर तुम पाकिस्तान को तबाही पर तुले हुए हो। ये बात जो है इसका पूरा कौम एहतसाब करेगी और हिसाब के सदर शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सदर, अपने मुस्लिम लीग नून के दीगर मेंबरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर तनकीद की।